हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू HES। फिल्म की शुरुआत में एक लड़की रिया स्पेस स्टेशन में दिखाई जाती है। वो डर के साथ उठती है और उसके सर पर चोट होती है। उसे अपनी आइडेंटिटी याद नहीं होती। वो कौन है, कहाँ से आई है, उसे कुछ याद नहीं। हर तरफ अलार्म्स बज रहे होते हैं और सिस्टम रीसेट का ऑर्डर आ रहा होता है। रिया टॉर्च लेकर आगे बढ़ती है और एक केबिन में अपने क्रू के डेड बॉडीज को देखती है। वो आगे बढ़ती है और स्टेशन का गेट खोलती है। उनका स्पेसशिप एक अननोन प्लैनेट पर होता है। रिया बिना मास्क पहने बाहर निकल जाती है। हर तरफ स्नो और माउंटेन्स होते हैं, साथ ही कुछ ह्यूमन डेड बॉडीज भी। थोड़ा आगे बढ़ने पर वो अपना खुद का शैडो देखती है जो जल्दी ही गायब हो जाता है क्योंकि वहाँ एक अजीब पिंक ब्लू लाइट स्प्रेड होने लगती है। उस लाइट से रिया को सांस लेने में दिक्कत होती है और वो भागकर वापस स्पेसशिप में आ जाती है। अंदर आने के बाद उसे अपने क्रू की कुछ पुरानी यादें फ्लैश होती हैं, जिसमें उनकी कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि ये प्लैनेट KOI है, जिसका निकनेम ऐश है। रिया का विजन अब्रप्टली खत्म होता है। वो अपनी गर्दन पर एक न्यूरल चिप लगाती है। जैसे ही चिप एक्टिवेट होती है उसका दर्द कम हो जाता है और सांस नॉर्मल हो जाती है। रिया शावर के लिए जाती है। उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड के दाग और कट्स लगे होते हैं। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और डर साफ दिख रहा होता है। कुछ देर बाद वो स्टेशन एक्सप्लोर करती है। उसे एक मैनुअल और एक पुराना वीडियो लॉग मिलता है जिसमें उसकी खुद की रिकॉर्डिंग होती है। उसे अपने बारे में कुछ फेंट यादें फ्लैश होती हैं। तभी उसे कुछ आवाज आती है जैसे कोई और भी स्टेशन में हो। रिया तुरंत लाइट ऑफ करके एयरलॉक के पास छुप जाती है और देखती है कि कोई स्पेस सूट पहने हुए आगे बढ़ रहा है। रिया के पास एक टूल होता है और वो जैसे ही उस पर अटैक करती है तो वो आदमी उसे रोकता है और कहता है कि मैं ब्रायन हूँ, तुम्हारी टीम का लीडर। रिया शॉक में पीछे हट जाती है। ब्रायन उसे समझाता है कि तुमने ही डिस्ट्रेस कॉल भेजा था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन रिया को कुछ याद नहीं होता। ब्रायन सराउंडिंग्स चेक करता है। हर तरफ डेड बॉडीज होती है। उसे डाउट होता है कि कहीं ये सब क्लार्क ने तो नहीं किया है जो उनकी टीम में ही है। रिया चुप रहती है। ब्रायन उसे एक ऑटोमेटेड मेडिकल बेड पर लिटाता है। रोबोटिक आर्म्स उसका फुल बॉडी स्कैन करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। ब्रायन उसे मिशन याद दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि अर्थ कोलैप्स के एज पर है। ओवर पॉपुलेशन ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम एक नया घर ढूंढने आए थे। ये पहला मिशन नहीं है, इससे पहले 6 फेल हो गए थे। ये 7th मिशन है और ह्यूमैनिटी की लास्ट होप भी। इस प्लैनेट का नाम है KOI। रिया हिचकिचाहट के साथ बस एक सवाल करती है कि मैं कौन हूँ। ब्रायन स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें सब याद आ जाएगा। अब रात हो जाती है। रिया अचानक जागती है। उसके सामने एक आदमी हाफ डेड कंडीशन में खड़ा होता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो गायब हो जाता है। रिया समझ जाती है कि ये सिर्फ एक हैल्यूसिनेशन था। अगली सुबह रिया और ब्रायन उठते हैं। अब उनका पहला काम था स्पेस स्टेशन के अंदर पड़ी डेड बॉडीज को बाहर निकालना। एक एक करके वो दोनों बॉडीज को शिफ्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ क्लार्क का कोई पता नहीं है। अब दोनों बैठकर क्लार्क के बारे में बात करते हैं। रिया के मन में शक था कि शायद ये सब जो ट्रेजेडी हुई है उसके पीछे क्लार्क का हाथ है। ब्रायन कहता है कि हो सकता है वो बाहर चली गई हो, लेकिन ऑक्सीजन खत्म होते ही उसे वापस आना पड़ेगा। ये बात बोलते ही ब्रायन को एक और चीज याद आती है। उनकी अपनी ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत कम है। मतलब अगर कुछ दिन में सोल्यूशन नहीं मिला तो उनका बचा कुचा टाइम भी खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब रिया स्टेशन के अंदर घूम रही होती है तभी उसकी नजर एक ब्लड सोप्ड सिजर पर पड़ती है। उस सिजर को देखते ही उसके दिमाग में पुराने फ्लैशेस आने लगते हैं जिसमें एक क्रू मेंबर दूसरों को अटैक कर रहा होता है। रिया शॉक में वहीं खड़ी रह जाती है और समझ नहीं पाती कि उसके सामने क्या हो रहा है। तभी ब्रायन आता है और उसे बोलता है कि बाहर एक डेडली स्टॉर्म बन रहा है। रिया उसे बताती है कि उसकी कुछ यादें वापस आने लगी हैं, लेकिन उनके बीच कॉन्वर्सेशन कंप्लीट भी नहीं होती कि एकदम से अलार्म्स बज उठते हैं। ऑक्सीजन लेवल रैपिडली गिर रहा था। स्टॉर्म की वजह से स्टेशन के एक हिस्से में ब्रीच हो गया था। रिया तुरंत टूल्स लेकर वहां पहुंचती है और उस ब्रीच को सील कर देती है। स्टेशन टेम्पररी सेफ हो जाता है, लेकिन उन्होंने अपना 30% ऑक्सीजन खो दिया था जो उन्हें लगभग 10 दिन तक जिंदा रख सकता था। ब्रायन का पेशेंस यहाँ टूट जाता है। वो कहता है कि अब तुरंत स्टेशन छोड़ना होगा और सप्लाईज रिन्यू करनी होगी, लेकिन रिया इंसिस्ट करती है कि जब तक क्लार्क का कुछ पता ना चले वो यहाँ से नहीं जाएगी। ये सुनकर ब्रायन गुस्से में आ जाता है और रिया पर चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, मैं इस मिशन का कैप्टन हूँ। रिया चुप हो जाती है क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट फ्रेजाइल थी और अब वो ब्रायन का अग्रेसिव बिहेवियर उसके लिए और टेंशन क्रिएट कर रहा था। ब्रायन रिया के नेक पर एक और चिप लगाता है जिससे उसकी कंडीशन थोड़ी बेटर हो जाती है। अब वो सो जाती है और ड्रीम में अपने हस्बैंड को देखती है। दोनों एक दूसरे प्लैनेट पर होते हैं जहाँ एक बड़ा एनर्जी पिट था। हस्बैंड उसे वार्न करते हुए कहता है इसके पास मत जाना, ये डेंजरस है, और ड्रीम एंड हो जाता है। शॉक में उठकर रिया स्पेस स्टेशन की फुटेजेस देखना शुरू करती है। उसमें दिख रहा था कि पहले दिन ब्रायन ने क्रू को प्लैनेट एक्सप्लोर करने के लिए भेजा था जहां उन्होंने वही पिट देखा। पिट में एक स्ट्रेंज लिक्विड था
जो क्लियरली नेचुरल नहीं लग रहा था। और जैसे ही एक क्रू मेंबर ने अंदर झांकने की कोशिश की, एक एनर्जी ब्लास्ट में उसका सर फट गया। रिया समझ जाती है कि ब्रायन को सब पता था, लेकिन उसने सच छुपाया क्योंकि वो अपना लास्ट मिशन फेल नहीं होने देना चाहता था। उसे ये भी पता चलता है कि ब्रायन के दिए हुए चिप्स एक्चुअली उसकी मेमोरीज इरेज कर देते हैं। रिया डिसाइड करती है कि वो क्लार्क को बिना ढूंढे कहीं नहीं जाएगी और बाकी क्रू के साथ क्या हुआ ये भी जानेगी। ब्रायन गुस्सा होकर उसके नेक पर और पैचेस चिपका देता है और उसे सुला देता है, लेकिन जैसे ही ब्रायन निकलता है, रिया उन पैचेस को खुद ही उतार देती है और तुरंत ही एक और फ्लैशबैक ट्रिगर हो जाता है, जिसमें रिया अपने ही हस्बैंड को सिजर से स्टैब कर रही होती है। वो गिल्ट और शॉक में जग जाती है। फ्लैशबैक में रिया को याद आता है कि उसका हस्बैंड एक ज़ॉम्बी लाइक स्टेट में था, जैसे वो उस एनर्जी के कंट्रोल में आ गया हो। रिया खुद उसे स्टैब कर चुकी थी, लेकिन बाकी क्रू के साथ क्या हुआ ये उसे अभी भी याद नहीं था। उसके माइंड में एक थॉट आता है, शायद क्लार्क भी उसी एनर्जी के अंदर आ गई हो और बाकी क्रू को उसने खत्म कर दिया हो। ये बात ब्रायन को बताने के लिए रिया स्टेशन के अंदर जाती है, लेकिन तभी उसका फेस ऑफ क्लार्क से हो जाता है, जो अब वापस स्टेशन आ गई थी। रिया बचकर ब्रायन को ढूंढती है, मगर वो कहीं नहीं मिलता। रिया तुरंत स्पेस सूट पहनती है और बाहर सर्च करने जाती है। वहाँ उसे ब्रायन की डेड बॉडी मिलती है और कंडीशन देखकर क्लियर हो जाता है कि उसकी डेथ तो काफी दिन पहले ही हो गई थी। ये देखकर रिया का दिमाग हिल जाता है और वो सोचती है कि जो ब्रायन अब तक उसके साथ था वो कौन था। इसी कंफ्यूजन में क्लार्क पीछे से आकर रिया को अटैक कर देती है। सर्वाइवल के लिए दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट होती है। एंड में रिया क्लार्क के हेलमेट में वाटर फिल कर देती है और वो सफोकेशन से मर जाती है। लेकिन जब रिया क्लार्क की बॉडी को रोबोटिक मेडिकल डिवाइस से स्कैन करती है तो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं मिलता। फिर क्लार्क सबको क्यों मार रही थी ये सोचकर रिया और डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसकी अपनी कंडीशन भी बिगड़ने लगी थी, स्टेशन भी फेल हो रहा था। हेल्थ स्टेबल करने के लिए वो नेक पर 2 और चिप्स लगाती है। फाइनली रिया डिसाइड करती है कि वो ब्रायन की डेड बॉडी को प्रॉपर्ली चेक करेगी और समझेगी कि उसकी डेथ को कितना वक्त हो चुका था। रिया रोबोटिक डिवाइस से ब्रायन का बॉडी स्कैन करती है और पता चलता है कि वो 51 आवर्स पहले यानी 2 दिन पहले ही मर चुका था। रिया का दिमाग और हिल जाता है। अगर ब्रायन तभी मर गया था तो पिछले 2 दिन जो मेरे साथ था वो कौन था। इसी टेंशन में स्पेसशिप के अलार्म्स फिर से बज उठते हैं। रिया को फुटस्टेप सुनाई देते हैं। डर के साथ वो चेक करने जाती है और उसके सामने ब्रायन खड़ा था। रिया शॉक में जाम हो जाती है क्योंकि उसने अभी अभी उसकी डेड बॉडी को देखा था। ब्रायन उसे आराम से कहता है कि मैं तुम्हारी सोच का हिस्सा हूँ। उसके समझाने से पहले ही ब्रायन अपनी उंगलियां उसके सर की चोट में घुसा देता है और सीन तुरंत फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो दिन दिखाते हैं जब उनका स्पेसशिप प्लैनेट KOI पर लैंड हुआ था। सबसे पहली चीज जो उन्होंने देखी वो था एक मैसिव पिट जिसमें से पावरफुल एनर्जी सिग्नल्स आ रहे थे। जैसे ही एक क्रू मेंबर ने पिट के अंदर झांकने की कोशिश की, एक एनर्जी सर्ज मीटियोरॉइड की तरह निकल कर उसे मार देती है। क्रू पैनिक में स्टेशन के अंदर भाग जाता है, लेकिन मिशन इम्पोर्टेंट था क्योंकि उन्हें ये पता करना था कि इस प्लैनेट पर ह्यूमंस सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। रिसर्च स्टार्ट होती है और उन्हें एक स्ट्रेंज पैरासाइट मिलता है। शॉक ये था कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, लेकिन उसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज भी थी, मतलब एक ऐसी चीज जो एक साथ एनिमल और मशीन दोनों जैसी थी। रिया जो एक साइंटिस्ट थी, इस पैरासाइट पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करती है। वो पैरासाइट का एक छोटा पीस कट करके ट्रे पर रखती है, लेकिन पैरासाइट कुछ ज्यादा फास्ट ग्रो करता है। रिया का हस्बैंड एक एक्सपेरिमेंट देख रहा होता है जब पैरासाइट अचानक बड़ा हो जाता है। वो पैरासाइट उसके नोज में घुस जाता है और तुरंत उसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है। वो ज़ॉम्बी जैसा हो जाता है और रिया पर अटैक करने लगता है। सर्वाइवल के लिए रिया अपने पार्टनर को सिजर से स्टैब करके मार देती है। पैरासाइट तुरंत उसके शरीर से निकलकर दूसरे क्रू मेंबर में एंटर कर जाता है। क्लार्क वहाँ आकर रिया और ब्रायन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर बन चुका आदमी पीछे से ब्रायन के सर पर अटैक करता है और वो मर जाता है। फाइट केओटिक हो जाती है। रिया क्लार्क को बाहर भेज देती है ताकि वो सेफ रहे। जब मॉन्स्टर एक और आदमी को कंट्रोल करके रिया को अपने पास बुलाता है, रिया होश में आती है और उसे भी स्टैब करके मार देती है, पर मॉन्स्टर मरता नहीं। वो उस आदमी से निकलकर रिया के सर की चोट में घुस जाता है। अब रिया को चीजें क्लियर होती हैं। इन्फेक्टेड असल में क्लार्क नहीं बल्कि रिया खुद थी। पैरासाइट रिया के दिमाग को कंट्रोल कर चुका था, इसलिए उसकी यादें इरेज हो गई थी और जो हैलुसिनेशन रिया देख रही थी वो पैरासाइट ही क्रिएट कर रहा था। पैरासाइट रिया से बोलता है कि ह्यूमंस ने पहले अर्थ पर बात किया और अब हम एलियंस नहीं चाहते कि ह्यूमंस KOI को खराब करें, इसलिए हमारा मिशन है ह्यूमंस को एलिमिनेट करना। ये पैरासाइट सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि मशीन से भी लिंक बना सकता है, इसलिए स्पेस स्टेशन से कनेक्शन बन गया था और अलार्म स्टार्ट हुए थे। रिया को पता चलता है कि शुरुआती अलार्म्स और जो चीजें स्टेशन में हो रही थी वो गलत वार्निंग नहीं थी। एलियंस वाकई स्टेशन के अंदर थे, बस वो उन्हें देख नहीं पाई क्योंकि वो उसके अंदर थे।
जैसे ही रिया को सब याद आता है, उसे समझ आता है कि ये पैरासाइट ना सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वो तुरंत रोबोटिक मेडिकल डिवाइस का यूज करती है और अपने दिमाग से पैरासाइट निकाल लेती है। पर पैरासाइट बाहर आकर चुप नहीं बैठता। पैरासाइट ब्रायन की डेड बॉडी में घुस जाता है, उसके शरीर को तेजी से म्यूटेट करता है। कुछ ही सेकंड्स में ब्रायन एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर बन जाता है और रिया पर हमला करता है। रिया मुश्किल से अपनी जान बचा पाती है। फिर वो एक फ्लेम गन एक्टिवेट करती है और मॉन्स्टर को पूरी तरह जला देती है और बच जाती है। वो डिसाइड करती है कि अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अर्थ को वार्न करना। वो स्टेशन को अर्थ की तरफ मोड़ देती है, विंडो के पास खड़ी होकर अपने सब क्रू मेंबर्स को याद करती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्पेस स्टेशन को आउटर स्पेस में दिखाया जाता है। रिया के चेहरे पर रिलीफ होता है, उसे लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। पूरा स्टेशन एलियन पैरासाइट की बायोमास से रैप हो चुका है और वो धीरे धीरे अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा खतरा अभी आना बाकी है। और इसी नोट पर ये मूवी एंड हो जाती है।